1 AU और इसे बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये सीधा सीधा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के जो सेंटर्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सिंपल सी डेफिनेशन है, बस इसकी वैल्यू लर्न करनी है। 1 AU जो है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हो गई, एक तरह से ऐसा समझ लो। कितनी है? 1.496 इंटू 10⁻11। इसे अप्रॉक्स में अगर लिखें, अप्रॉक्स 1.5 कैलकुलेशन कभी करेंगे तो 1.496 डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजर करना पड़ेगा, तो एक डेसिमल में ले लो बस। तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर की डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। एक है हमारे पास 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, ये तो 9th में भी थी। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, और चाहो तो लिख सकते हो इन वैक्यूम। लाइट जो 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। कहां पर ट्रेवल करेगी? वैक्यूम में। तो स्पीड ऑफ लाइट हम किस में लेके चलेंगे? वैक्यूम में लेके चलेंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ये तो सिंपल है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम कितना है? 3 इंटू 10⁸ इंटू टाइम। टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर हो गया। प्रॉपर यूनिट टाइम की, लेकिन ईयर नहीं है, सेकेंड है। तो ईयर हटा दो यहां से, किस में लेके आओ इसे? सेकेंड में। 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब सेकेंड में आ गया ये। डेज हो गया, फिर आवर्स में आ गए, फिर मिनट, और मिनट के बाद सेकेंड आ गए प्रॉपर हम। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू है ये आएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर सॉल्व कर ही लेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है, क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम बोलते ही क्यों? वैक्यूम इसलिए बोला है क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट हर जगह सेम नहीं है। अगर हम मीडियम में जाएंगे तो स्पीड ऑफ द लाइट चेंज हो जाएगी। 10th में भी एक फॉर्मूला है, μ = c/v या n = c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है हमने। तो c/v में v जो है वो स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम है, ठीक है। 10th क्लास में भूल गए होगे, वो तो नॉर्मल सी बात है ना। 12th में फिर पढ़ा देंगे। 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ गई 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक यूनिट और है, और वो है 1 पारसेक। 1 पारसेक। पारसेक भी फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है ये वास्तव में वर्ड है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड का शॉर्ट फॉर्म बना दिया पारसेक। तो 1 पारसेक किसके इक्वल है वो समझो। ऐसे समझ लो जैसे कि एक हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ये सेंटर ले लिया हमने। यहां पर आर्क जो है ये, अगर आर्क की वैल्यू 1 AU हो और इस आर्क से जो एंगल बनेगा वो 1 सेकंड का हो, तो इस सर्कल की रेडियस 1 पारसेक होगी। आर्क 1 AU, उस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है वो 1 सेकंड होगा, तो रेडियस जो होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 पारसेक। कंडीशनल डेफिनेशन है सीधी सीधी। आर्क कितनी है? 1 AU, और उस आर्क ने एंगल जो बनाया है वो 1 सेकंड का है, तो रेडियस 1 पारसेक के इक्वल होगा। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करना है तो सिंपल वही एंगल = आर्क ओवर रेडियस को यूज करेंगे। आर्क ओवर रेडियस, एंगल की वैल्यू 1 सेकंड, आर्क की वैल्यू 1 AU, और रेडियस कौन है? 1 पारसेक, ठीक है। आर्क हो गया 1 AU, एंगल जो बना 1 सेकंड, तो रेडियस उसकी 1 पारसेक होगी। 1 पारसेक को सॉल्व करना है, इसे ऊपर ले आओ और इसे नीचे, तो 1 पारसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 पारसेक = 1 AU/1। ना तो AU डिस्टेंस की यूनिट है प्रॉपर, और ना सेकंड एंगल की यूनिट है। हमें AU को मीटर में चेंज करना पड़ेगा,
और उस सेकंड को कल बताया था रेडियन में, सेकंड को किसमें चेंज करना है, रेडियन में। 1 AU 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया ये, अब प्रॉपर है। 1 सेकेंड 1/60 मिनट, 1/60 डिग्री और π/180 रेडियन। पहले सेकंड से मिनट में आ गए, मिनट से फिर डिग्री में और डिग्री से फिर रेडियन में, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में तो पता ही था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री था, तो 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल है, ये कल बता चुके हैं। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो 1 पार्सेक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अप्रॉक्स वैल्यू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर है। 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 1 नहीं आएगा, तो राउंड ऑफ करके हमने 3.1 बोल दिया इसे। तो अब इन तीनों को अगर हम देखें, 1 लाइट ईयर को, 1 पार्सेक और 1 AU, इनमें सबसे बड़ी यूनिट अभी पार्सेक, इसमें यूनिट पावर्स आ रही है 11, इसमें पावर्स आ रही है 15 और इसमें पावर्स हैं, तो बड़ी यूनिट कौन सी है अभी इस समय, पार्सेक। तो लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूनिट चाहिए, नॉर्मली हम यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली मीटर ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, जैसे पार्सेक को हमने उसमें लाइट ईयर को यूज किया था, जब पैरेलैक्स मेथड बोला तो हमने बोला कि इतना कितना बड़ा, कितनी दूर वाले स्टार को लेंगे, 100 लाइट ईयर्स वाले। अब वहां मीटर्स में नहीं बोल रहे थे, 100 लाइट ईयर दूर जो स्टार होगा उसको मेजरमेंट किससे करते हैं, पैरेलैक्स मेथड से करते हैं, डायरेक्ट बोला था हमने। तो इनका यूज तभी होगा जब डिस्टेंस कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट में यूज होगा, अदरवाइज हम कहीं यूज नहीं कर रहे इसका। क्लियर हो गई बात है। 1 मिली, ये सही है, 10⁻- कितना होगा, 1 सेंटी, 10⁻²। जिनका यूज है बस वो लिख रहा हूं मैं, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मिली सेंटी, इसके बाद आता है किलो, 10⁻3। 1 किलो के बाद आएगा मेगा, 10⁻6। स्मॉल पावर्स में जाएंगे तो एक आती है पावर 1 माइक्रो, 10⁻⁻6। 1 नैनो, 10⁻⁹ और 1 पीको, -12। और ये यूनिट नहीं है कोई, हाँ ये वैल्यू है बस, ऐसे मिली का मतलब ही 10⁻³ है, मिली का सेंस जो है वो क्या है, 10⁻3। जब हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि 1 मिलीमीटर, तो इसमें मिलीमीटर पूरी यूनिट है हमारी, ये सही है, लेकिन प्रॉपर यूनिट तो मीटर है। प्रॉपर यूनिट क्या है, डिस्टेंस की, मीटर। तो ये मिली जो है ना, इसे हटा सकते हैं हम, और मिली हटा दो तो 10⁻³ मीटर हो गया ये। कहीं भी अगर यूनिट आती है न्यूमेरिकल करते समय, हमारे पास मिलीमीटर में दे रखी है यूनिट उसने, तो मिलीमीटर प्रॉपर डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। तो मिली हटाना पड़ेगा, और हमें पता है मिली किसके इक्वल होता है, तो -3 को हमने चेंज कर दिया। ऐसे आया 1 सेंटीमीटर, तो सेंटी हटा दें यहां से हम, तो 10⁻² मीटर। 1 सेंटीग्राम, अब सोच रहे हो तो कभी सुना ही नहीं है सर, कहां से बोल रहे हैं। सेंटीमीटर तो अच्छा सा लगता है सुनने में भी, है ना, और सेंटीग्राम अजीब सा लग रहा है, अजीब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सेंटी का मतलब जो है उसे मतलब से रखो, 10⁻² ग्राम है ये, सही है। मेन हमें सेंटीग्राम से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, लेकिन ग्राम यूनिट नहीं है, मास की यूनिट है किलोग्राम। तो अब इसे यहां से भी जाना पड़ेगा, कहां पर, किलोग्राम में। मास जो है उसकी यूनिट किलोग्राम है, ग्राम नहीं है। तो अगर कहीं सेंटीग्राम दिया होगा तो हमने पहले चलो कर लिया चेंज, ग्राम में आ गए। अब ग्राम से हमें किस में जाना है, किलोग्राम में। किलो का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या है, 10⁻3, वो भी कैसा, प्लस में। अब प्लस पावर कहीं दिख रही है यहाँ पे भाई, 10⁻, जैसे किलो हटा देंगे 10⁻3 लगा देंगे, या 10⁻3 हटा दो किलो लगा दो, किलो हटा दो 10⁻3 लगा सकते हो, 10⁻3 हटाओ किलो लगा दो। किलो में चाहिए हमें, तो 10⁻3 चाहिए यहाँ पे हमें। अब 10⁻3 एक प्रोसीजर है, हम ऐसे ला सकते हैं, -2 -3 +3। देखो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, -3 +3 0 हो गया, 10⁻0 मतलब 1, तो बचा तो यही -2,
और यूनिट अभी वही है ग्राम। और ऐसा किया क्यों? जिससे कि हम इसकी जगह पर किलोग्राम लिख सकें। 10⁻³ पॉजिटिव है, 10⁻³ पॉजिटिव को हम क्या लिखेंगे? किलो, किलो लिख देंगे। तो 10⁻³ को हमने किलो लिख दिया और ये पावर कितनी हो गई? 10⁻⁻⁵। अब यूनिट हमारी तैयार हो गई कि 1 सेंटीग्राम 10⁻⁵ किलोग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, कहीं ऐसा, ये तो खैर बहुत आसान था कि 1 किलोमीटर दे रखा है तो 10⁻³ मीटर हो गया। किलो का मतलब हो गया 10⁻³ होता है, किलो का मतलब मीटर यूनिट है, तो है हमारे पास में। ठीक है, इसे अगर हम चाहें और चेंज करना कि नहीं हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो फिर सेंटी किसकी जगह आएगा? -2 की जगह। -2 यहां पर कहीं है ही नहीं, तो -2 बना लें। 10⁻⁻² बना रहे हैं हम, तो इसके साथ ही हमें क्या लेना पड़ेगा? और 10⁻³ पहले से है, अभी ये मीटर ही है। 10⁻³ है और हमें चाहिए था सेंटी में चेंज करना था, तो हमने क्या किया? -2 चाहिए ही चाहिए सेंटी के लिए हमें, तो हमने -2 और +2 दोनों ले लिए। अब ये गया, ये क्या बन गया? और ये हो गया 10⁻⁵ हो गया चेंज। ठीक है, 12th कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं, और ये छोटी सी बात नहीं आती है, क्योंकि यही नहीं पता लगता कि चेंज प्लस कर दें कि माइनस कर दें, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। तो उससे सबसे अच्छा अगर ऐसे याद करेंगे ना तो कभी याद नहीं कर सकते हम यही याद करेंगे बस कि इसका मतलब ये है वो पावर चाहिए हमें कहीं से मिले, और पावर बना सकते हैं, उसमें कितनी देर लगेगी? प्लस पावर चाहिए तो माइनस भी ले लो, प्लस भी ले लो, माइनस चाहिए तो भी प्लस लेना है, माइनस लेनी है, और उस पावर को हटा, उसकी जगह वो वैल्यू जो भी हो उसे पुट कर दो। और कुछ सिंपल से चलेंगे, जैसे 1 माइक्रो कूलाम, कूलाम चार्ज की यूनिट है, माइक्रो हटा देंगे तो 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। 1 कूलाम को हमें माइक्रो कूलाम में चेंज करना है, तो माइक्रो है, माइक्रो हमें मिलेगा कहां से? -6 से। यहां तो -6 नहीं है, नहीं है तो 10⁻+6 और 10⁻⁻⁶। अभी तो कूलाम ही है, अभी तो कूलाम है, लेकिन हाँ अब ये -6 क्या बन गया? माइक्रो। तो 10⁻⁻ कितना हो गया? 6 माइक्रो कूलाम में चेंज हो गया। 1 कूलाम में 10⁻⁶ माइक्रो कूलाम आ जाएंगे। आए कि नहीं आए? तो जो भी तुम्हें चाहिए वो देख लो। देखो हटाते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम किलो हेक्टो किसी को भी हटाओगे तो उतनी पावर रख ही दोगे, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने माइक्रो हटाया तुरंत पावर रख दी। बनाने में थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है कि हमें क्या चीज चाहिए, जो चाहिए उसकी पावर तुम्हें याद होगी, उतनी पावर अपनी बनाओ, उसके साथ अगर प्लस पावर चाहिए तो माइनस लिख दो, माइनस चाहिए तो प्लस। जैसे हमें यहाँ -6 चाहिए थी तो प्लस बच गई, यहां पर हमें +3 चाहिए थी तो -3 बच गई, यहाँ +3 तो हमें जानी थी किलो के साथ में, तो -3 बच गई, वो यहां रह गई। सही है, एक पावर तो सिंबल में चली जाएगी और दूसरी वाली जो बची प्लस माइनस में जो भी, वो आंसर में आएगी। तो थोड़ा बहुत मास दे रखा है उसने कुछ भी 50 ग्राम, ठीक है, और सपोज एक क्यूब है ये, इस क्यूब का मास गिवन है हमें 50 ग्राम, और इसकी जो साइड है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और पूछ लिया कि भाई बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है। मास दे दिया, साइड दे दी है क्यूब की, और पूछा क्या है? डेंसिटी। अब देखो कुछ नहीं बोलेगा ये तुमसे, बस क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में बता दिया डेंसिटी कैलकुलेट कर दो। ये खुद ही करना है कि ये जो सिस्टम है, यूनिट सिस्टम, ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें इसे SI में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा वो बोलेगा नहीं कि इसे किस में कैलकुलेट करो, हम अगर इसे सॉल्व करने निकलेंगे तो ये अपने आप ही डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो मास अपॉन वॉल्यूम है, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आंसर चाहिए, उसमें कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। क्लियर है कि मास की यूनिट किलोग्राम है, वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब, आंसर इसी में चाहिए हमें। जब आंसर इसी में चाहिए तो यहां तो है ही नहीं है, तो सबसे पहले कन्वर्जन यही स्टार्ट होगा, चेंज यही करना पड़ेगा हमें। इस मास को हम किस में चेंज कर देंगे? किलोग्राम में। अब वही अभी वाले प्रोसीजर से चलते हैं। 50 किलो के लिए चाहिए पावर 10⁻³ 3 पावर है नहीं हमारे पास में, तो -3 और लिख दो किलोग्राम। अब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं
भाई प्लस पावर चली गई यहाँ पे, माइनस ए लगा दी, और चाहिए तो फिर एक स्टेप अभी बढ़ा लो, थोड़े बड़े हो जाना, तब कर लिया करना। ये लो, अब ये किलो बन गया, तो ये हो गया 50 × 10⁻³ किलोग्राम, हो गया चेंज। फिर आ जाओ यहाँ पर, अब किस में चाहिए हमें, मीटर में, और है क्या, सेंटी है, तो ये तो डायरेक्ट ही हट गया, सीधे सीधे सेंटी का मतलब ही होता है 10⁻², तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। फिर क्या है, रो मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम जो होगा क्यूब का साइड क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, साइड क्यूब, मास 50 × 10⁻³ और ए क्यूब साइड कितनी है, -2 का, अब ये हो गया 50 × 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻6। 6 पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव है नीचे, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, और ऊपर बची प्लस की 3, ठीक है ना, -3 + 6 + 3 बचेगा, यही आंसर हो गया 50 × 10⁻³ kg/m³। अब प्रॉपर यूनिट है हमारी। हाँ, क्वेश्चन देने के बाद ये बोल देता वो कि इसका आंसर सीजीएस में निकाल दो, तो हम कोई चेंज नहीं करते। सेंटीमीटर और ग्राम में अगर आंसर पूछता तो हम आंसर ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते थे, आंसर आता फिर ग्राम/cm³। जो यूनिट बनती वो क्या बनती, ग्राम/cm³, तो कन्वर्जन नहीं करने की जरूरत थी हमें। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो मतलब ऐसा यूनिट में जाना पड़ेगा तुम्हें अपने आप, और वो ऐसे चेंज करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात है? तो अब ये आगे जब हम सॉल्व किया करेंगे तो ये बीच वाला स्टेप गायब किया करेंगे, सीधा भाई किलो चाहिए तो 10⁻³ का आएगा, किलो में +3 चली गई, -3 यहाँ पे छोड़ दो, वो हम फिर डायरेक्ट किया करेंगे उसे। क्लियर होगी बात है? अगर इसी में एरिया पूछता वो अगर हमसे, और वो भी सरफेस एरिया, तो क्या होता, 6a², ये तो 10th क्लास में पढ़ा है, 6a², और a जो होगा वो यही लेंगे हम, -2, और 6 तो है, मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई? तो इस तरह से हम यूज करेंगे यूनिट सिस्टम का जहां भी करेंगे। तो log a × b की वैल्यू log a + log b होती है। एप्लीकेशन पार्ट कल करेंगे, अभी केवल फॉर्मूला याद करके आना बस। सेकंड, log a/b ये इक्वल होता है log a - log b। थर्ड, log a⁻m, पावर गिवन हो तो वो पावर आगे आ जाती है, m log a, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, डिवाइड होने पर माइनस, और पावर अगर है तो वो कहां आ जाएगी, आगे, पावर आगे आ गई। एक फॉर्मूला है log, अब इसे थोड़ा सा समझ लो, एक जरा सा, log बेस e है a, बेस कितना दिया हुआ है e, हम जो पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है 0 से 9 डिजिट, यानी कि 10 डिजिट पढ़ते हो तुम, 0 से 9 इतना ही पढ़ते होगा, वो फिर कॉम्बिनेशन से पढ़े हो तुम, 1000 लैख जो भी पढ़ रहे हो सब, बाकी मेन तुम्हारे पास 10 डिजिट है, तो उसे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम है वो, और उसमें जो बेस है वो 10 होता है। तो log बेस 10 चाहिए हमें, ना कि बेस e। अगर कहीं बेस e दिया हुआ है तो हम log टेबल से सॉल्व नहीं कर सकते उसे, हमें पहले वो बेस e में कन्वर्ट, बेस e को हटा के क्या लाना पड़ेगा, बेस 10, और उसके लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर दे। ये केमिस्ट्री में भी यूज होगा ये लाइन, बेस e की जगह पर किस में चेंज करना है, बेस 10 में, और उसके लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ गए? तो एकदम 4 फॉर्मूला सिंपल से, मल्टीप्लाई को प्लस, डिवाइड को माइनस, पावर्स होंगी वो आगे आ जाएंगी, और अगर बेस e है उसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करना।